कार्यक्रम में। और मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब वन नेशन वन कार्ड है तो वन नेशन वन कमीशन भी होना चाहिए। ई पास मशीन का झुंझुना जो हम लोगों को थमाया गया है उसमें हमारी ईमानदारी का सबूत मौजूद है, तो अब हम बेईमान कहाँ से हो गए। इसी के तर्ज पे हम लोगों ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री, खाद्य रसद मंत्री, हम लोगों ने प्रत्येक जिले से ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम भी किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा वितरण हुआ, जिसका प्रशंसा पत्र भी सरकार को मिला। वितरण हमने किया, प्रशंसा पत्र सरकार को मिला। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में 200 रुपये, गुजरात में 200 रुपये और मासिक इनकम आए, उन्होंने जो गारंटी के लिए 20,000 रुपये दिए है, उसको हरियाणा में अभी भी 200 रुपये किया गया, बिहार में अभी 47 रुपये और बढ़ाया गया, और महाराष्ट्र में अभी बढ़ाया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी, यहीं से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहीं से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और सभी यहीं से सबसे अधिक संख्या यहाँ से 80,000 की संख्या शासन की, क्या हम लोग ये उनके मतदाता नहीं है? क्या हम लोग उनको वोट दिया नहीं, या हमको देना नहीं चाहते? लोकसभा का चुनाव आया, हमने उनको पूरा सहयोग किया, आगे भी हम करना चाहते हैं, लेकिन मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारा कमीशन 200 रुपये दिल्ली और गुजरात के और गोवा की तरफ से करते। हम सभी लोग उनका साथ आगे दिए हैं, आगे भी देने को तैयार है, लेकिन जब तक कमीशन नहीं बढ़ेगा हम लोग उनके साथ में रहने का काम नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव के पहले हमारे प्रतिनिधिमंडल को हमने एक बार नहीं कई बार जाकर के जनता दरबार हमने तक दिया मुलाकात, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक हमें मिलने का समय तक नहीं मिल पाया। माननीय विधायक सांसद जाते हैं, उनको मिलने का समय मिल गया। हम लोग 80,000 की संख्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रतिनिधियों को मुलाकात करने का समय उनसे प्राप्त कराया जाए, और जब तक कमीशन नहीं बढ़ेगा हम लोग अभी 18 को हम लोग रोड पे उतरे थे, और विधानसभा चुनाव के पहले जब तक हमारे मंडलीय कार्यक्रम चल रहे हैं, मंडलों का पूरा गठन करके जब हम पूरा अपने को सशक्त कर लेंगे, उसके बाद में विधानसभा चुनाव से 4 बाग से लेके विधानसभा तक पैदल यात्रा करते हुए विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी शक्ति का प्रदर्शन को करते हुए उनको जो है हमारा कमीशन बढ़ाने का काम करना होगा, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कोटेदार की सेवा। कोटेदार के संग जो भी घटतौली और जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सब पर ब्रेक लगाना और कोटेदार के लिए हमेशा लड़ना। और दूसरा हमारा कार्यक्रम ये रहेगा कि कोटेदारों की जो कमीशन बहुत कम है, जब वन नेशन वन परमिट किया है तो हमारे कोटेदारों का भी कमीशन कम से कम 200 रुपये कुंटल और 20,000 रुपये मानदेय हमको दिया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग रहेगी। अगर सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है आगे चल के हमें संसद भवन का, उसका विधानसभा का भी घेराव करना। कौन सा जिला है आपका? मैं फिरोजाबाद से हूँ, फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष बना हुआ हर चरण। कौन सा पद है आपकी? जी, मैं फिरोजाबाद से कोषाध्यक्ष मुझे पद को दिया गया है। मैं अपने कोटेदार साथियों से कहूँगा कि अब संगठन के साथ रहें और संगठन ही हमारे आगे कमीशन दिलवाएगा। जिला कोषाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर चुना गया हूँ। बताएं, कोटेदार जो समस्या है क्या थी? समस्या क्या है कि 90 रुपये कुंटल मिल रहा है, हम लोगों को मानदेय 20,000 रुपये मिलना चाहिए महीने का। क्या उम्मीद रखते सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि हमको मानदेय 20,000 रुपये दिया जाए। मैं अनिल कुमार पिंकी, जनपद फिरोजाबाद से। मैं अपने कोटेदार भाइयों के लिए सरकार से मांग कर रहा हूं 200 रुपये कुंटल कमीशन किया जाए। बिहार सरकार ने जो छुट्टी अलाउ की वो छुट्टी अलाउ की जाए और हमारे कोटेदार भाइयों का विशेष ध्यान रखा जाए। सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी मांगों को माने। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आगामी शाम में हम विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। माध्यम से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएगी, मिलने का मौका मिल जाएगा तो 5 मिनट के लिए अपनी बात को रखूँगा।